चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है इसमें? हाउ विल यू डिस्क्लोज फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग के पास क्या निकालना है, मतलब इससे क्या प्रिपेयर करना है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और अपने पास में इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, तो जो हम लोग के पास नीचे 1 से लेकर के कितना पॉइंट तक इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए देख लेते हैं। 1 से लेकर के 6 पॉइंट तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है? तो फर्स्ट नंबर पे बोला कि 10% डिवेंचर इशूड, जिसमें एज ऑन 1 अप्रैल 2021 में हम लोग के पास कितना दे रखा है? तो 1,10,000 का, और 31 मार्च 2022 को कितना? तो 77,000 का। ध्यान दीजिए, हम लोग के पास यहाँ पे 10% डिवेंचर है इशूड। यहाँ पे वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, तो फिर अच्छे से मतलब जिस तरह से देखिए ICAI का सॉल्यूशन दे रखा है ना, उस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे इशूड जो है ये वर्ड अगर नहीं रहता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता। ठीक है, आप लोग यही कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे इशूड नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो डिवेंचर हम लोग के पास है 10% वाला, जो 1 अप्रैल 2021 को हम लोग के पास कितना? 1,10,000 का, और 31 मार्च 2022 को कितना? तो 77,000 का हम लोग के पास गिवन है। बस इतना ही आप लोग को समझना है। फिर क्या बोला? डिवेंचर वे रिडीम एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लोग के पास जो एंड ऑफ द ईयर में 5% प्रीमियम पे डिवेंचर क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास उसमें गिवन है। फिर बोला प्रीमियम वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम था, मतलब जो 5% यहाँ पे प्रीमियम है ना, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट किया गया है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक में देखिए हम लोग क्या किया है। सबसे पहले हम लोग के पास सम्स में बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें 10% डिवेंचर हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, फिर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और हम लोग के पास 5% प्रीमियम पे ईयर एंड में क्या हो जाएगा? तो ये रिडीम हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। और डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? तो आप लोगों को पता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि ये बोरिंग वाले कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, फिर अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो हम लोग के पास अनपेड इंटरेस्ट है डिवेंचर कब? तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को, मतलब ओपनिंग बैलेंस 275 है, जो अनपेड इंटरेस्ट का दे रखा, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलो डिवेंचर का। तो ये, और जो हम लोग के पास ईयर एंड में कितना देखा? तो यहाँ पे 1175 का। तो ये हो गया। फिर फोर्थ नंबर इन्फॉर्मेशन में क्या बोला कि डेटर ऑफ 36,000 वाज वे रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग के पास क्या बोला कि देखिए 36,000 का जो डेटर था उसे हम लोग प्रोविजन फॉर जो डॉटफुल डेब्ट था उससे राइट ऑफ कर दिया। तो इसमें कुछ भी कैश फ्लो हो रहा है? तो आंसर इज नो। ये भी पॉइंट हम लोग के काम का नहीं है, क्योंकि इसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट वाले पॉइंट हम लोग के पास है 5वें नंबर में, इसमें क्या बोला कि 10% बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दे रखा हुआ है, 10% बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जो जिसका ओपनिंग बैलेंस 3,50,000 और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी कितना? 3,50,000। और इस पे हम लोग के पास क्या बोला कि अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा कितना का अक्रूड इंटरेस्ट है? तो 10,500 का। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है। इससे हम लोग को क्या बनाना है? तो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए हम लोग एक एक आइटम करके समझेंगे और इसे बनाते हैं। तो कॉपी में आ जाए आप लोग। ये रहा हम लोग के पास क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग सबसे पहले कर चुके थे, जो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से, तो यहाँ पे बुक से। फिर यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बना लेंगे और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे और बनाते चलेंगे। तो चलिए, ये रहा हम लोग के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हम लोग के पास सबसे पहला आ गया। फिर यहाँ पे चलिए लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, काम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड लास्ट वाला लिखते हैं हम लोग, फाइनेंसिंग पहले थोड़ी ना होता था, पहले इन्वेस्टिंग था ना। फिर यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों तरह का हम लोग के पास क्या हो गया? एक्टिविटी हो गया। सबसे पहला क्या था? ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, और तीसरा हम लोग के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए,
जो सबसे पहले हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या दे रखा होता है हम लोग के पास, तो यहाँ पे डिवेंचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखा है। डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये 5% प्रीमियम क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है ईयर एंड में, और उसका हम लोग के पास इंटरेस्ट भी दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे अकाउंट बना रहा हूँ। ये वर्किंग नोट भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो डिवेंचर का अकाउंट बनाएंगे। तो 10% डिवेंचर है तो यहाँ पे आ जाएगा 10% डिवेंचर, ठीक है। इसमें डिवेंचर हम लोग के पास क्या होता है, लायबिलिटी का पार्ट हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, जो हम लोग के पास कितना दे रखा था, हम लोग के पास बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा ये 1,10,000। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 1,10,000 का। तो ये सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 77,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे 77,000 लिख दीजिए। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो रिडीम हुआ होगा वो कितना रिडीम हुआ होगा, तो रिडीम हम लोग के पास जो हुआ होगा वो हुआ होगा रिडीम 1,10,000। इसमें से अगर हम लोग 77,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास 33,000 का क्या हुआ होगा, रिडीम हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 चला जाएगा डिबेंचर होल्डर, जो कितना 33,000 का। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया है कि यहाँ पे 33,000 का क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है। देखिए ओपनिंग बैलेंस तो अपने पास गिवन है ना 1,10,000, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो जो बीच का मतलब आइटम हो गया, जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में जो भी डिफरेंस का आइटम हो गया वही तो रिडीम हुआ होगा। तो रिडीम इस केस में कितना हुआ होगा, यहाँ पे रिडीम कितना हुआ होगा 33,000 का। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो 33,000 का हम लोग के पास रिडीम हुआ होगा। और ये रिडेम्पशन वाला जो पार्ट होता है वो कौन सी एक्टिविटी में जाता है, तो ये जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा 33,000 का, और इस पे 5% प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है ना, तो 5% प्रीमियम के साथ यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे चले लिखे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें 33,000 का हम लोग के पास डिवेंचर है, प्लस इसका 5% प्रीमियम पे भी रिडीम हो रहा है ना। तो 33,000 इंटू 5%, तो हम लोग के पास कितना में रिडीम हम लोग किए होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 33,000 प्लस 5%, तो हम लोग के पास आ गया 34,650 का हम लोग क्या कर दिए होंगे, रिडीम कर दिए होंगे, ठीक है। इतने का हम लोग पेमेंट कर दिए होंगे डिवेंचर वाले को। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग डिवेंचर में ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, उस दोनों का डिफरेंस जो हम लोग के पास हो गया वो क्या हो गया, तो वो हो गया हम लोग के पास रिडीम करने वाला, और उसका रिडेम्पशन 5% प्रीमियम में हो रहा है। तो उस 5% प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 34,650 का लिख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग के पास प्रीमियम वाला पार्ट था, यहाँ पे देखिए जो अपने पास क्या था, प्रीमियम वाला पार्ट था, जो 5% प्रीमियम वाला पार्ट था, ये क्या बोला कि प्रीमियम वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो हम लोग के पास जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट हुआ है। तो इसे हम लोग कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे। नेट प्रॉफिट है इसमें, तो आंसर इज नो। नेट प्रॉफिट तो हम लोग के पास नहीं है। बट जो प्रीमियम वाला पार्ट हुआ, प्रीमियम जो हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग डिवेंचर को पेमेंट कर रहे हैं, उसके बदले हम लोग को जो प्रीमियम लग रहा है, एक तरह से हम लोग के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। बट इसमें हम लोग के पास प्रॉफिट तो कम हो गया होगा, बट जो प्रीमियम वाला पार्ट है वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड था, तो वो था हम लोग के पास फाइनेंशियल एक्टिविटी से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट में तो यहाँ पे हिट नहीं होना चाहिए था ना। तो इसलिए हम लोग जो प्रीमियम वाला पार्ट है उसे क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे एड बैक करेंगे हम लोग क्या चीज, रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम लोग के लिए एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो हम लोग के पास एक्सपेंस की वजह से हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया होगा। इसलिए हम लोग इस एक्सपेंस को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट आ जाए। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये देखिए 33,000 का हम लोग रिडीम किए थे, और इसका 5% क्या था, प्रीमियम था। 33,000 का 5% कितना हुआ, तो ये हो गया हम लोग के पास 1650, जिसे हम लोग ऐड किया रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम और रिडेम्पशन करके यहाँ पे ऐड किया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग के पास यहाँ पे पहला पॉइंट प्लस में दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे वाले पॉइंट में आ जाइए। तो तीसरे वाले पॉइंट में हम लोग के पास क्या बोला कि अनपेड इंटरेस्ट, हम लोग के पास अनपेड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों तो एक ही हो गया। तो इसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए यहाँ आ जाइए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अनपेड इंटरेस्ट दोनों तो एक ही बात हो गया ना।
ये हम लोग के पास लाइबिलिटी वाला पार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी वाला पार्ट। तो लाइबिलिटी का अकाउंट हम लोग का क्या होता था, यहाँ पे आ जाता था बाय बैलेंस बीडी, जो कितना आ जाएगा, तो इस केस में हम लोग के पास बाय बैलेंस बीडी में कितना, तो ये आ गया हम लोग के पास 275, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो 275। मैंने आप लोग को बताया था कि लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है हमेशा। जैसे एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, फिर लॉस हो गया, इसका बैलेंस डेबिट होता है, और इसके अपोजिट जैसे हो गया लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी में चला गया। फिर टू बैलेंस सीडी, जो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग के पास यहाँ पे 1175 का गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1175 का। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और ड्यूरिंग द ईयर भी तो हम लोग के पास इंटरेस्ट लगा होगा, ड्यूरिंग द ईयर तो इंटरेस्ट लगा होगा, तो इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे करंट ईयर का, द बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये किस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा, तो ये हम लोग के पास था ओपनिंग बैलेंस डिवेंचर का, तो उसी पे तो हम लोग इंटरेस्ट देंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस पे तो नहीं दे रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस पे ही देंगे। तो यहाँ पे 1,10,000 का कितना परसेंट, तो हम लोग के पास 10% का डिवेंचर था, 10% का डिवेंचर था ना, तो 10% हम लोग इस पे इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 11,000 का हो जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 11,000 का हम लोग के पास इंटरेस्ट हो गया, पहले से ओपनिंग कितना था 275, तो और क्लोजिंग हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का बचा वो कितना 1175, तो हम लोग कितना का पेमेंट किए होंगे, तो हम लोग पेमेंट किए होंगे बैलेंसिंग फिगर का, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो 11,000 प्लस कर देंगे 275, इसमें से माइनस करेंगे 1175, तो अपने पास कितना आ गया, तो ये आ गया 10,100 का हम लोग के पास पेमेंट किए होंगे, क्या चीज़ का, तो इंटरेस्ट के बदले। तो ये समझने में भी तो कोई दिक्कत नहीं रखी, हम लोग सिंपली क्या के इंटरेस्ट का अकाउंट बना लिए, इंटरेस्ट का बैलेंस जो था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, ये ट्रेड बैलेंस हुआ, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी का अकाउंट है, ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग बैलेंस हम लोग दोनों लिख चुके हैं, और जो भी करंट ईयर का इंटरेस्ट था उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट यहाँ पे किए, तो 11,000 का हम लोग के पास हो गया, तो हम लोग का जितना भी हो गया अमाउंट वो पेमेंट कर चुके हैं, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब इसे हम लोग को किस में लिखना है, तो जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें लिखना है। तो सबसे पहले पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट को हम लोग कौन सी एक्टिविटी में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू यहाँ पे रूट हुआ है तो उसे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किसमें, तो वो लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो चलिए इसे लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड सही रहेगा ज़्यादा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड लिखते हैं, जो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट पेड का हम लोग के पास अमाउंट जो था ये था 10,100 का पेमेंट हम लोग कर चुके हैं इंटरेस्ट का। फिर जो हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला में था, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग के पास क्या था, इंटरेस्ट वाला पार्ट आया था, तो इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस था हम लोग के लिए, और ये एक्सपेंस जो था हम लोग के कौन सी एक्टिविटी का पार्ट था, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का, तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट में तो नहीं आना चाहिए, बट वो आ चुका है, जिसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था। तो इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, तो इसलिए ऐड करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,000 का, जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा था ना, अभी जो अकाउंट बनाए थे, तो ये जो अकाउंट बनाए थे उसी वही वाला हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का भी हो गया, प्लस में कितना का पेमेंट हुआ था वो भी हो गया। जब आप लोग अकाउंट बना करके करोगे ना, तो आप लोग के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग करके भी एग्जाम में भी आप लोग इस तरह से करके आ सकते हो। नीचे में वर्किंग नोट में आप लोग अकाउंट बना दोगे, और उस वर्किंग नोट का रेफरेंस जो भी होगा सम्स में दे दोगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो इसे वर्किंग नोट नंबर 2 बताते तो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, 3, जो भी केस मतलब होगा उस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। रेफरेंस एग्जाम में आप लोग को लिख करके आना है। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब नेक्स्ट वाला हम लोग जाते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या था कि बोला कि जो हम लोग के पास यहाँ पे डेटर था 36,000 का, क्या चीज़ था, डेटर हम लोग के पास 36,000 का, उसे हम लोग क्या किए, राइट ऑफ किए हैं। किस रिस्पेक्ट से हम लोग किस चीज़ से राइट ऑफ किए, तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट से। तो इसमें तो कुछ भी कैश अराइज नहीं हो रहा है, कैश भी अराइज नहीं हो रहा है, और डेटर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डेटर हम लोग के पास 36,000 से कम हो रहा है, और जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट था वो भी कम हो रहा है। तो इस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा ना। तो इस दोनों का इफेक्ट जो नील हो जाएगा, तो आप लोगों को कुछ भी एग्जाम में नहीं लिखना है। मन हो तो लिख भी दे सकते हो कि यहाँ पे डिक्रीज इन डेटर, फिर यहाँ पे जो भी प्रोविजन में मतलब जो भी था डिक्रीज था, वो सब आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख दोगे। अगर लिखना नहीं चाहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का इफेक्ट जो है वो नील हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हम अपने पास। अब नेक्स्ट वाला आइटम जो हम लोग के पास है वो क्या है, तो 10% बॉन्ड दे रखा हुआ है। 10% बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हम लोग के पास दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जिसमें
जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग के पास कितना है 3,50,000। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ भी चेंजेस नहीं है तो कैश फ्लो तो नहीं हुआ होगा। बट इसके हम बारे में हम लोग के पास एक चीज दे रखा कि अक्रूड इंटरेस्ट इसका जो है वो कितना, तो 10,500 का। तो जब अक्रूड इंटरेस्ट का बात है तो हम लोग क्या बनाएंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो चलिए आ जाइए कॉपी में, हम लोग बनाते हैं अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास जो इसका बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कुछ है सम्स में, तो आंसर इज नो। टू बैलेंस बीडी में तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। फिर क्लोजिंग बैलेंस हम लोग के पास दे रखा अक्रूड इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस अपने पास है 10,500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10,500। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट हम लोग को मिला होगा, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट हम लोग के पास मिला होगा, तो उस इंटरेस्ट के वजह से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो उस इंटरेस्ट के वजह से हम लोग के पास जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट है। और देखिए ड्यूरिंग द ईयर हम लोग के पास कितना था, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस जो हम लोग के पास था वो था 3,50,000 का, और इंटरेस्ट रेट कितना था 10%। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3,50,000 और इसका क्या कर देंगे 10%। तो हम लोग के पास जो ड्यूरिंग द ईयर का इनकम होता वो कितना होता, तो 35,000 का। अब जो भी डिफरेंस है वो हम लोग के पास बैंक अकाउंट में आ गया होगा, जो बैलेंसिंग फिगर करके। तो हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर में कितना आ गया, देखिए 35,000 का हम लोग को इनकम हुआ था, जिसमें से हम लोग के पास 10,500 बाद में मिलेगा। तो हम लोग के पास जो बैंक अकाउंट में आ गया वो कितना, तो 24,500 का हम लोग के पास बैंक में आ गया होगा। और ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हम लोग के पास जो पार्ट है ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लिखा हुआ था। तो चलिए हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसे लिख देते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हम लोग के पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग के पास अमाउंट कितना आ गया था, तो ये हम लोग के पास आ गया था ये 24,500। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 24,500 का हम लोग के पास अमाउंट में आ गया था। अब ध्यान दीजिए, ये जो अमाउंट था ये हम लोग के पास 24,500 तो आ चुका है। अब एक तो हम लोग के पास और भी आ गया था यहाँ पे, क्या चीज़, कि जो हम लोग के पास इनकम था वो कितना था, तो इनकम हम लोग के पास 35,000 का इनकम था। अब ये 35,000 का इन्कम जो था इसके वजह से हम लोग के पास प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो पार्ट नहीं है, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट हम लोग के पास 35,000 से बढ़ गया होगा। तो इसलिए हम उसके प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि तो यहाँ पे चलिए हम लोग माइनस इसको कर देते हैं कम, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कितने का हम लोग के पास आ गया था इस ईयर का 35,000 का। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, ये हम लोग के पास क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये हम लोग के पास हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें तो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट नहीं था, तो उसका हम लोग के पास कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना कि कैश यहाँ पे यूज हुआ है या कैश यहाँ पे क्या हुआ, फ्लो हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग के पास कैश आ रहा था, तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये जो हम लोग के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें हम लोग के पास कैश जा रहा है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 34,650 प्लस 10,100, तो हम लोग के पास आ गया 44,750 का। यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, तो हम लोग के पास कैश यूज्ड हो रहा है। या आप लोग टोटल नहीं भी करोगे तभी कोई बात नहीं। और ये सम्स में जो भी था ये कंप्लीट हो गया। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग सिंपली पूछ सकते हो, कहाँ पे, तो ऐप में पूछ सकते हो। ऐप का नाम क्या है, तो EduHub 3, जो प्ले स्टोर से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर बुक में देखना चाहोगे इसका आंसर, तो चलिए दिखा देता हूँ कि बुक में किस तरह से किया हुआ है। ये आ जाए, देखिए सबसे पहले देखिए किस तरह से आप लोग को फॉर्मेटिंग एग्जाम में करके आना। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स गंगा लिमिटेड, और कौन से ईयर एंडेड का दे रखा होता है ये भी आप लोग को लिखना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट जो हो गया ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग अपने स्टाइल में भी लिख सकते हो, बट हाँ ये आना चाहिए। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये रहा हम लोग के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले जो था नेट प्रॉफिट हम लोग के पास कुछ भी नहीं पता था,
जो भी एक्सपेंस वाला पार्ट था उसे हम लोग क्या किए थे, ऐड किए थे, क्योंकि ये एक्सपेंस जो रिलेटेड था वो कौन सी एक्टिविटी से, तो ये हम लोग के पास जो था वो था फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, और जो हम लोग के पास यहाँ पे इनकम था वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड था, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसलिए हम लोग उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो भी इफेक्ट था उसे हम लोग खत्म किए। फिर जो हम लोग के पास था इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो हम लोग लिख चुके थे, जो हम लोग अकाउंट बना करके लिखे थे वर्किंग नोट से, तो यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे करके आप लोग लिख दोगे। फिर इसका भी हम लोग का डिवेंचर का जो भी हम लोग पेमेंट किए थे, जो मतलब पेमेंट किए थे इंटरेस्ट का, उसका भी हम लोग अकाउंट बनाए थे, तो उसके अकाउंट के रेफरेंस आप लोग दे करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो हम लोग रिडीम किए उसका भी अकाउंट बनाए थे, तो उसका अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग सिंपली जो क्लोजिंग बैलेंस था और यहाँ पे जो हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस था ये हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस था और ये हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस था, इस दोनों का जो डिफरेंस था उसका 5% हम लोग क्या किया, रिडीम किया, तो वो चीज़ कर दीजिएगा। और नोट आप लोग जरूर डालिएगा, ये चीज़ आप लोग को स्टार मार्किंग करके रख लेना चाहिए कि ये वाला जो नोट है वो आप लोग को एग्जाम में जरूर से जरूर लिख करके आना है। क्या लिखना है कि डेटर जो था, डेटर का हम लोग जो एक हम लोग के पास था ना कि जो डेटर था वो राइट ऑफ हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसका यहाँ पे इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे डेटर को नहीं लिखे थे। तो इसमें किस तरह से लिखा है, तो डेटर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इसका इफेक्ट जो था नील था। ये चीज़ आप लोग एग्जाम में लिख करके आइएगा, नोट वोट बना करके, तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो मार्क्स आप लोग को अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए।